बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 जनवरी और दिन है जुमेरात का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि घुमसान का जो रन है ना वो पड़ गया है। एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन, इन्होंने जो इस्लामाबाद से मार्च करना था लाहौर तक, ये मार्च शुरू हो गया है, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं और नकाब पोश गाड़ियां तोड़ रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं जी कि हम नहीं हैं, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी में यह सारा काम हो रहा है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि इस काफिले के साथ क्या हो रहा है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी खबर दूंगा जी कि दूसरी तरफ एक फोर्स बनाई जा रही है और इस फोर्स को ये इख्तियार दिया जाएगा कि ये बंदों को पकड़ पकड़ करना 10-10 साल की सजाएं सुनाए और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। इसके पीछे असल वजह क्या है। फिर आपको ये भी खबर दूंगा जी कि मौलाना फजल रहमान भी अचानक से बोल पड़े हैं। वो कहते हैं जी कि आपकी ख्वाहिश है कि आप मदरसों को भी कंट्रोल करें। मौलाना फजल रहमान को क्यों गुस्सा आ गया, क्यों वो तैश में आ गए हैं। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि इमरान खान साहब के बगैर किसी किस्म के कोई जो मुज़ाकरात है वो मुमकिन है ही नहीं। आज बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। फिर दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाने वाले और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जब उनका नोटिफिकेशन हुआ था तो सबसे पहले मोहसिन बेग के साथ ही उनकी पिक्चर आई थी। वो ये कहते हैं जी कि कुछ गड़बड़ मौजूद है और 2026 है ना, इसमें एक धागा सिर्फ आगे पीछे होना है और धर्म तख्ता जो है वो हो जाएगा। ये क्या मामला है जी, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनसे मुतल्लिक एक बड़ा हैरान कुन भी कहें और खौफनाक भी कहें दावा सामने आया है। असल बाइख्तियार है कौन, फैसले कौन करेगा? क्या फील्ड मार्शल साहब फैसले कर रहे हैं या करेंगे, या कोई और फैसले कर रहा है या करेगा? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन, इन्होंने जी ऐलान किया था कि हम 8 तारीख को 3 दिन रोज का इनका ये था प्लान था। इस्लामाबाद जीटी रोड से हम शुरू होंगे और इख्तिताम होंगे जी हम लाहौर में, ठीक है। और रास्ते में हम 4 जगहों पर रुकेंगे और एक तरह से स्ट्रीट मूवमेंट चलाते हुए हम जाएंगे, जिसका आगाज आज हुआ। महमूद अचकज़ई हो गए, इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए और दीगर हो गए। उन्होंने एक तरह से मार्च जो है वो किया, उनका काफिला रवा दवा हुआ। हो इनके साथ ये रहा है कि रास्ते में एक तो इनको रोका जा रहा है, इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जुल्म जबर जो है वो यहां पर भी किया जा रहा है। जो सेम पीटीआई के साथ होता रहा वो इनके साथ किया जा रहा है। और गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले लोग नकाब पोश हैं, सिविल कपड़ों में हैं, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, वीडियोस आई भी हैं सामने। और जब उनकी वो देखते हैं ना हमारी कोई वीडियो बना रहा है तो वो भाग जाते हैं। पुलिस वालों से जब कहा गया कि ये क्या हो रहा है तो पुलिस वाले कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। भैया आप कर तो नहीं रहे, लेकिन आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। क्या आप ही लोग तो अलाउ नहीं कर रहे इनको ये सब कुछ करने के ऊपर? क्योंकि 9 में भी कुछ इसी किस्म की जो चीजें थी वो सामने आई, तो इनके साथ भी यही हो रहा है ताकि ये आगे जा ही ना सके, ठीक है। तो इस पर जी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के जो रहनुमा है जी, खासतौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने पैदल ही जो मार्च है ना वो शुरू कर दिया है। तो और दूसरी तरफ ये पैगाम दिया गया है ताकतवर हलकों की जानिब से कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, कोई एहतजाज नहीं होगा और एहतजाज किया तो डंडा जो है वो पड़ेगा। और वो अब हम देख भी रहे हैं। एहतजाज क्या होना था, इन्होंने तो जाना था लाहौर, वहां पर जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलानी थी। और सुबह महमूद अचकज़ई जो है उन्होंने ऐलान भी किया कि हम जो है वो बड़ा पुरअमन होगा, एक मतलब है कि एक गमला तक नहीं टूटेगा, पुरअमन तरीके से हम जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ ये चीज हो रही है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा जी, बल्कि अब एक फोर्स बनाई जा रही है, एक नया कानून या तरमीम लाई जाएगी जी, और इसमें एक फोर्स बनाई जा रही है और इसको खसूसी फोर्स का नाम दिया गया है, स्पेशल फोर्स का। ये जो फोर्स है ना, अच्छा साथ ही साथ ये भी किया गया है जी कि कोई भी हजूम या दंगा फसाद वगैरह जो है ना वो नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। और ये जिस तरीके से अब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन की जानिब से ये जो इस्लामाबाद से लाहौर वो जा रहे थे, उनके साथ जो कुछ रास्ते में हुआ ना, तो इनके खिलाफ भी FIRs वगैरह लोगों के खिलाफ जो आएंगी ना, उसमें भी यही होगा जी कि ये तो दंगे फसाद ही कर रहे थे, क्योंकि पहले भी इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। पर जब आएंगी तो देखेंगे। तो इनको इतना बाइख्तियार कर दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। पहले तो ये होता था ना जी कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो अफसरान हैं, वो भी अगर किसी को नाहक पकड़ते थे तो बाद में जब साबित होता तो उनको भी जो सजाएं थी वो दी जाती थी। लेकिन अब ये है जी कि इस फोर्स को सजाएं भी नहीं होंगी। यानी कि इतना बाइख्तियार बना दिया कि किसी को भी उठा के ये डाल दें जी कि दंगे फसाद कर रहा था
और उसके बाद माशाल्लाह से हमारी जो अदालतें हैं उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने है जी। किसी को अगर सजा देनी ही देनी है ना, मतलब वहां से ऑर्डर आ गए हैं, तो फिर अदालतों ने भी आंखें बंद ही कर लेनी है, ठीक है, तो उठा के आप डाल दें। और सजा क्या है जी, 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना। तो ये क्यों किया जा रहा है? इस पर जी ये गुमान किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा फैसला किया जा रहा है, ऐसा फैसला किया जा रहा है जिसके ऊपर ये खदशा है जी कि एक मतलब है कि जो अवाम है ना वो निकलेगी, वो मतलब है कि बिफरेगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए शायद ये जो चीज़ है ना वो अब लागू की जा रही है, और बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं है जी, डंडा पड़ेगा जो बाहर निकला। और उसका एक अमली मुजाहरा छोटा सा जो है वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ जो कुछ आज हो रहा है वो भी देख लिया। और फिर जी ये जो खसूसी फोर्स बनाई जा रही है, इसके चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में मैंने रख दिए हैं जी। अगली खबर ये है कि घुमसान का जो रन पड़ रहा है ना, एक तरफ ये कानून बना रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और कह रहे हैं जी कि हमारे पास ताकत है और हमारे ही फैसले दुरुस्त हैं, जमहूर गया भाड़ में और उसके फैसले गलत हैं, उसको बेवकूफ़ बनाया गया, हम बहुत अक्लमंद है और हमारे ही फैसले दुरुस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई भी अब कह रही है, पीटीआई कह रही है कि इमरान खान के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं, चले जाएं, कोई मुज़ाकरात नहीं है। मौलाना फजल रहमान बयान दे रहे हैं जी कि जो मदारिस है ना उनके ऊपर आपकी उनकी ख्वाहिश थी जी मदारिस के ऊपर भी अब हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हम नहीं होने देंगे, मतलब उनका मतलब ये था। फिर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन हो गया। फिर पीटीआई जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रही है, आलमी सतह के ऊपर जो हालात सारे तब्दील हो रहे हैं, तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही है। और एक बात आप याद रखिएगा, जुल्म, जबर, फस्तायत और ताकत के जोर के ऊपर कोई भी निज़ाम कायम किया जाता है ना, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और ये जो मौजूदा सिस्टम है ना, ये भी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर के ऊपर ये कर सकते हैं कि मतलब है कि जहां तक घसीट सकते हैं ना, ये इस चीज़ को घसीट लें। अभी ये जो सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि एक तरफ ये इकदाम कर रहे हैं जी, धमकियां भी लगा रहे हैं, खसूसी फोर्सें भी जो है वो कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई का भी बयान आ गया, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि मकबूल तरीन सियासी जमात के लीडर को कल कोठरी में रख कर हमसे मुज़ाकरात की तवक्को मत करें। मौलाना फजल रहमान का बयान आपके सामने रख दिया। फिर मोहसिन बेग की भी बल्कि स्टेटमेंट सुन ले, फिर इकट्ठा मैं इनको करता हूँ। मोहसिन बेग ही कहते हैं जी, उनसे सवाल कुछ किए गए, एक तो 2026 के हवाले से किया गया कि ये हुकूमत निकाल लेगी, 1 पेज है कि नहीं है, तो वो ये कहते हैं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कुछ बड़ी गड़बड़ है, और एक धागा भी अगर निकल गया ना तो सारे जो ताने बाने हैं ना वो खुल जाएंगे। ये 2026 जो है ना इनके सर्वाइवल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं ना, तो कंबाइन करें, तो इस पर मैं आपको बताता हूं जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो आनन फानन नहीं होनी है। इमरान खान साहब ने आना ही आना है। इमरान खान साहब ने वापस वज़ीर-ए-आज़म बनना ही बनना है। इमरान खान साहब जो हैं उनसे इनको डर खौफ ये है जी कि इमरान खान साहब अगर आ गए तो हमारे साथ क्या होगा। ये जो सारे इकदाम चीज़ें की जा रही हैं इसी वजह से ही है। मिसाल के तौर पर आप देखें जी, ये तरमीमें जो कर दी गई हैं, अब ये सोचते हैं कि अगर इमरान खान साहब आ भी जाते हैं तो फिर उसके बाद ये जितनी तरमीमें हुई हैं इनको रिवर्स किस तरह से किया जाएगा, मतलब अपनी तरफ से खुद को बचाने के लिए फिर अस्तस्ना के भी जो मामलात वगैरह हैं, तरमीमें वगैरह हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप जो तरमीमें कर लें, अस्तस्ने दिलवा लें, जो कुछ मर्जी करते रहें आप, इमरान खान साहब क्या ऐसे ही आ जाएंगे इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब जो है वो नए इलेक्शन चाहते हैं, नए इलेक्शन होंगे, और उन नए इंतखाबात में अगर इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना, बाहर आने के बाद जब ये सिस्टम गिरेगा और नए इंतखाबात होंगे ना, तो आपकी भूल है, आपकी सोच है कि फॉर्म 47 या 45 जो है वो आप मर्जी से बनवाकर जारी कर सकेंगे। इमरान खान साहब अगर बाहर होते हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरह के जो इलेक्शन है ना वो नहीं हो सकेंगे। इमरान खान साहब बाहर होंगे तो अवाम को इमरान खान साहब रेडी कर देंगे। एक खिलाड़ी है ना इमरान खान साहब का, जो एक सुहेल आफरीदी साहब हो गया, दीगर हो गए, जब असल बंदे सामने आए तो उन्होंने नस डालकर इस वक्त रखी हुई है, वो नहीं आपसे संभल रहे, वो नहीं आपकी मान रहे, उनके ऊपर आप कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की तरह ही सारे जो मामलात हैं वो आगे चलाते रहेंगे। तो मसला इस वक्त इनके लिए है कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो वो अवाम को इस तरह से ट्रेन कर लेंगे कि वो धांधली होने नहीं देंगे। और इमरान खान साहब जब इलेक्शन के नतीजे में आएंगे ना, साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में, तो तब वो ऐसा नहीं होगा कि इत्तेहादियों को साथ मिलाकर उन नंबर पूरे करके वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। वो आएंगे फुल पावर के साथ और 3/4 अक्सरियत के साथ वो आएंगे। फिर उसके बाद आप देख लें जी कौन सी तरमीमें हैं जो नहीं उड़ाई जाएंगी।
आपकी दो तिहाई अक्सरियत ही चाहिए ना, कौमी असम्बली के अंदर आपकी जो अक्सरियत है वो बन जाएगी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब रिवर्स होंगी, फिर उसके बाद सेनेट के अंदर भी आपकी अक्सरियत हो जाएगी इमरान खान साहब की, तो कैसे ये जो सिस्टम है या कैसे ये सब कुछ रिवर्स जो है वो नहीं होगा। तो असल में धड़का जो है वो ये भी लगा हुआ है, क्योंकि हालात अब साजगार नहीं रहे। और एक तरफ ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं, ताकत के जोर के ऊपर कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हम हमारे पास डंडा है और हम डंडे से चलाएंगे, और ये कह रहे हैं जी कि जमहूर तो वैसे ही है जी, इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हम ताकत और हम दुरुस्त है। भाई ये फैसला आप तो नहीं कर सकते ना कि आप दुरुस्त हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक वो होता है ना कि फैसला इसलिए कर लिया गया, खुद को दुरुस्त इसलिए करार दे दिया गया क्योंकि पास ताकत है, तो ताकत है तो आपने दबा लिया, इमरान खान साहब को भी जेल में डाल दिया। लेकिन ये अंदाजा हो गया अब इन सबको भी कि इमरान खान साहब ने बाहर आना ही, और बड़ा अनफान इमरान खान साहब ने आना है, क्योंकि इंटरनली भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। बज़ाहिर जितना मर्जी दिखाते रहे ना, फिर अपने भी इख्तलाफात हैं। खबरें तो पीटीआई के इख्तलाफात के हवाले से चल रही हैं, आज भी एक खबर चलाई हुई थी अंसार अब्बासी साहब ने पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, लेकिन मसला यह है कि असल में आपस में अपने इख्तलाफात इस वक्त इनके चल रहे हैं। वन पेज जो वन पेज अब नहीं रहा, और दूसरी तरफ आलमी सतह के ऊपर भी चीज़ें साजगार नहीं रही। ट्रंप ने और रोले डाले हुए हैं, वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर यूरोप के साथ उसका अपना ही इतिहाद खतरे में पड़ा हुआ है। यहाँ पर सामने चीन और रूस है, तो वो तो अपनी उस चीज़ों के अंदर बिजी हुई है, यहाँ पर कहाँ से जो सपोर्ट है वो मिलनी है। बल्कि यहाँ पर भी ऐसे बड़े फैसले किए जाएंगे जिन फैसलों का बोझ उठाया नहीं जा सकेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जर्सी बात है, सिस्टम ने कोलैप्स ही करना है, ज़्यादा देर तक ही नहीं चल सकता। तो ये इस वक्त सारा जो घुमसाना है जी वो पड़ा हुआ है, और कुछ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अभी तक जो सामने आ गई हैं वो आपके सामने मैंने रखनी है। आज डयारा जेल में फिर मुलाकात का दिन था जी, 6 लोग गए हैं लेकिन किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल को खैर यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात हो जाएगी। देखिए मंगल को क्या होता है, 4 दिन बाद इंशाल्लाह मंगल भी आ जाएगा, तो आज तो नहीं बहरहाल करवाएगी। दूसरी खबर यह है जी कि बाख्तियार होने के हवाले से, बाख्तियार कौन है? एक तो ये खबर है जी कि DGASPR तर्जुमान जो हैं जी पाक फौज के, वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है, और जो आज की हुकूमत है वो भी बाख्तियार है। ठीक है, बेसिकली ये इमरान खान साहब के तनाजुर में कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो उस टाइम उनके पास इख्तियार था, वो बाख्तियार थे। और आज की भी जो हुकूमत है ना वो भी बाख्तियार, और हुकूमतें जो होती हैं वो बाख्तियार ही होती हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ मुनीब फारूक जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही खुद साख्ता तर्जुमान हैं, उन्हीं की ही जो सोच है वो आगे आकर बयान कर देते हैं, या उन्हीं के प्लान से आगे आकर बता देते हैं, उनकी फैसले आगे आकर बताते हैं। वो ये कहते हैं कि फैसले फील्ड मार्शल साहब के होंगे और हुकूमत सिर्फ उनके ऊपर मोहर लगाएगी। अब ये बड़ी मैं समझता हूँ कि हैरानकुन भी बात है और खौफनाक बात भी है। हैरानकुन कैसे और खौफनाक कैसे, दोनों आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप इस चीज़ को सोचें ना कि इन दोनों में से किसकी बात को सही माना जाए। DGASPR साहब जो कुछ कह रहे हैं उसको दुरुस्त माना जाए, या जो मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं इसको दुरुस्त जो है वो माना जाए और उसको दुरुस्त समझा जाए। दोनों ही अपनी अपनी जो बात है जी वो कर रहे हैं। बहरहाल हैरानकुन इसलिए है कि ये हुकूमत तो मतलब है कि वो कह रहे हैं जी कि बाख्तियार हैं, हुकूमत बाख्तियार, तो फिर फील्ड मार्शल साहब कैसे फैसले करेंगे? और फिर ये है जी कि अगर वो फैसले करेंगे और हुकूमत मोहर लगा रही, तो ये तो फिर साफ इमरान खान साहब ने जो टाइटल दिया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को कि ये तो ऑर्डरली है, बिल्कुल दुरुस्त है, वो सारी चीज़ें अब साबित हो रही हैं। और फिर ऊपर से जो साफ़ी हैं इनके करीबी, इनके मतलब है कि बड़े वो कहते हैं फेवरेट साफ़ी, वो पहले कहते हैं जी कि एक वंडर बॉय की ज़रूरत है शहबाज शरीफ, बस अब शहबाज शरीफ सोना है लेकिन हीरे की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद फिर से कहा जाता है कि नहीं, वंडर बॉय शहबाज शरीफ ही है और शहबाज शरीफ के साथ ही हम आगे जो है वो चलेंगे, अब ये भी कहा जा रहा है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इख्तलाफात कहाँ पर है और कन्फ्यूजन कहाँ पर है। खबरें ये लगाई जा रही PTI में इख्तलाफात हैं, भाई ये जो इख्तलाफात आपके खुलकर सामने आ गए हैं, मतलब ये क्या जो बातें हैं वो की जा रही हैं, वंडर बॉय की बातें हो रही, कभी क्या हो रही हैं कभी क्या हो रही, कन्फ्यूजन कहाँ पर है और इख्तलाफात कहाँ पर है, इसका फैसला भी आपके ऊपर जो है मैं छोड़ता हूँ जी। आप और किस बात को दुरुस्त मानना है ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ जी। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जी किस बात को आप दुरुस्त समझते हैं, DGASPR साहब की बात को या मुनीब फारूक साहब जो हैं उनकी बात को आप दुरुस्त समझते हैं। तो ये जी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जी। इस वाले से मजीद जो भी होता है जी आपके साथ इंशाल्लाह चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही जी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।